मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपके लिए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जहां पर किसी भी बाउंडेड फिगर के सरकम सर्कल के अलावा हर एक साइड को डायमीटर लेते हुए अगर हम सर्कल खींचे और उनका एरिया पूछें आपसे, तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करा रहा हूं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यार ये कोई ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल, जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल हो, और ये मैंने इसका सरकम सर्कल खींचा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने इसका सरकम सर्कल खींचा, तो इसका मतलब ये तय हुआ कि इसका डायमीटर ये वाला होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां होता है? राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस वाली लाइन को, अगर मैं इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वाली लाइन को डायमीटर मान लूं और यहां मेरे प्यारे बच्चों मैं एक सेमी सर्कल खींच दूं, ऐसे ही मैं इस वाली लाइन को मेरे बच्चे डायमीटर मान लूं और यहां मैं एक सेमी सर्कल खींच दूं, और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं इस लाइन को डायमीटर मान के अगर सेमी सर्कल खींचूं, तो आप कहेंगे सर इसको सेमी सर्कल खींचोगे तो यही बनेगा जो है, क्योंकि यही तो डायमीटर माना हुआ है, तभी तो ये सेमी सर्कल बना है। सर इस बात में काहे परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो सर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ये सैडेड पोर्शन है, इस सैडेड पोर्शन का एरिया बताइए इसका। फिर से अपनी बात को दोहराने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जीवन भर के लिए ऐसे सवालों से दूर। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मैं सरकम सर्कल खींचूं, क्या खींचूं मेरे प्यारे बच्चों? सरकम सर्कल में इस ट्रायंगल में खींच दूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं सरकम सर्कल खींचूं और अब अगर मैं इसकी हर एक साइड को डायमीटर ले लूं, इस साइड को डायमीटर ले लूं और फिर इसके अंदर एक सर्कल खींचूं, सेमी सर्कल, ऐसे ही मेरे बच्चे इस साइड को मैं डायमीटर ले लूं और फिर इसके अंदर एक सेमी सर्कल खींचूं, और अगर आप मेरे बाबू इस बात को समझना कि इस साइड को डायमीटर लोगे तो आपका यही सेमी सर्कल बनेगा, कुछ और थोड़ी बनेगा, क्योंकि पूरा सर्कल ये था तो ये सेमी सर्कल है। आपने कहा हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो उस ट्रेंगल का सरकम सर्कल था ये वाला था, और जो हर एक साइड को डायमीटर लेके सेमी सर्कल खींचे, उनके बीच का जो ये गैप है, इस गैप का एरिया आपसे पूछेगा। इस गैप का एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा। तो इस गैप का जब भी एरिया आपसे पूछे, ये रेड कलर वाला एरिया आपसे पूछे, तो ये हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ही कुछ और नहीं, इन सैडेड पोर्शन के एरिया वही होगा जो बेस फिगर का एरिया था। और बेस फिगर क्या थी? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके ऊपर ये कहानी बनी थी। तो अगर बेस फिगर का एरिया ए है, तो इन सैडेड पोर्शन का एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों ए ही होगा। इस सैडेड पोर्शन का एरिया भी मेरे बच्चे ए ही होगा। ये कहानी देखिए कहां कहां इस्तेमाल होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूं कि यार एक रेक्टेंगल मैंने बना दी, ये कोई रेक्टेंगल है। आपने कहा जी ठीक है। इस रेक्टेंगल का मैंने एक सरकम सर्कल खींच दिया। आपने कहा जी ये भी बात ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ब्यूटिफिकेशन आ जाए। इसका मैंने सरकम सर्कल खींच दिया मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं, ध्यान देना, इस साइड को डायमीटर मान लूं और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींच दूं, इस साइड को डायमीटर मान लूं और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींच दूं, ऐसे ही मेरे बाबू अगर मैं इस साइड को डायमीटर मान लूं और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींच दूं, ऐसे ही इस साइड को भी डायमीटर लेके मैं अगर एक सेमी सर्कल मेरे प्यारे बच्चों खींच दूं, और फिर मैं आपसे कहूं कि जो बेस फिगर थी, यानी जो रेक्टेंगल थी, उसके सेमी सर्कल ना, सॉरी, उसका सरकम सर्कल यानी बाहर वाला वृत्त, परिवृत्त, और हर एक साइड को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल खींचे गए, अर्धवृत्त खींचे गए, तो उनके बीच में जो ये गैप है, इसको हम सैडेड पोर्शन कह रहे हैं। सैडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा? तो मेरे बाबू आंख बंद करके कहना कि इस सैडेड पोर्शन का एरिया वही होगा जो बेस फिगर का एरिया था। अगर मेरे प्यारे बच्चों बेस फिगर, अगर मान लीजिए बेस फिगर आपकी ये है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया मेरे प्यारे बच्चों ए है, रेक्टेंगल का एरिया अगर ए है, तो इन साइडेड पोर्शन का एरिया भी ए ही होगा। आंख बंद करके कह देना।
धड़ल्ले से ये सवाल पूछा जा रहा है और बहुत बार पूछा जा रहा है। सेम यही कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपकी चलेगी किस पे, स्क्वायर पे। अगर मान लीजिए कोई वर्ग है, क्या है, वर्ग है। अगर ये वर्ग है और मैं इस वर्ग का ये सरकम सर्कल खींच दूं और मेरे बाबू अगर हर एक साइड को डायमीटर मानते हुए यहां सेमी सर्कल खींच दूं, क्योंकि सारी साइडें बराबर होनी, तो ये जो सैडेड पोर्शन इसमें बना, कौन सा सैडेड पोर्शन, जो उस बेस फिगर यानी आधारभूत जो संरचना है उसका जो परिवर्त है और हर भुजा का व्यास मान के जो अर्धवर्त खींचा गया, इनके एरिया की जो वैल्यू होगी वो मेरे बच्चे वही होगी जो इसकी बेस फिगर की होगी। यानी इन सैडेड पोर्शन के एरिया वही होगा जो बेस फिगर का एरिया होगा। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे ये स्क्वायर में हो, चाहे ये रेक्टेंगल में हो या राइट एंगल ट्रायंगल में। कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनेगा। अगर आप यहां पे भी ध्यान देखें कि सर ये कॉन्सेप्ट बन कैसे रहा है, तो इसी वजह से बन रहा है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बन जाएगी। यहां अगर इसे मिला दोगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा, तो ये वही राइट एंगल वाला ही तो कॉन्सेप्ट बना जो यहां था। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्की बात है। कोई ऐसा भाई जिसको समझने में दिक्कत हो खुल के मुझे बताना। अब मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो ऐसी फिगर हो, ऐसे या ऐसे, सभी में ये फिगर काम करेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो इस बात को समझिए। अगर मेरे बच्चे हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और इसकी ये जो साइडें हैं, इस साइड को हम 6 ले लेते हैं, इस साइड को हम 8 ले लेते हैं, और मैं आपसे कहूं कि यार इसका सरकम सर्कल खींच दो, आपने इसका सरकम सर्कल खींच दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं इनकी हर एक साइड को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर सेमी सर्कल खींचूंगा, यहां, बिल्कुल ठीक है जी। और मेरे प्यारे बच्चों यहां, अब आप इस बात को बखूबी समझते होंगे कि अगर इसे सेंटर ले लिया जाए और इस पे डायमीटर लेके और इस पे खींचे तो यही बनेगा जो ये है, तो गैप आएगा ही नहीं। जो गैप यहां आ रहा है वो गैप यहां आएगा ही नहीं। अब कहानी आप जानते हैं, ये 6 है, ये 8 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 10 साइड हुई। आपने कहा जी बिल्कुल। तो अगर मेरे बच्चे इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस में आपसे पूछूं तो कितनी होगी, 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इसका सरकम सर्कल है। आपने कहा जी ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, वो चीज ये जानना चाह रहा हूं कि बेटा अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ये एरिया बताइए, ये वाला जमा ये वाला, तो आप कहेंगे सर देखिए ये डायमीटर माना है, अगर डायमीटर 8 है सर तो रेडियस कितनी होगी, 4, तो इस पूरी बेस फिगर की रेडियस हो गई 4, तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, आर यानी 4, 4 का वर्ग 16, और इसका 2 से भाग दे देंगे क्योंकि ये आधा सर्कल है। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि इस वाले का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे डायमीटर अगर इसका 6 है तो रेडियस हो जाएगी मेरे बच्चे 3, तो इसका एरिया भी यही आएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 और 2 से भाग दे दें। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया इतना, कितना जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 पाई बटे 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम समझते हैं, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया इतना, रेड कलर के पोर्शन का इतना। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, और वो चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मेरे बाबू मैं आपसे ये कहूं कि यार ये जो सेमी सर्कल बना, ये वाला, ये जो सेमी सर्कल बना, इस सेमी सर्कल का एरिया बताइए कितना है, तो आप कहेंगे सर ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की डायमीटर 10 है तो रेडियस है 5, तो सेमी सर्कल का एरिया निकाल देंगे सर, कितना होगा सर, पाई आर के रेडियस 5 है तो 5 का और 25 और बटे 2, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सेमी सर्कल का एरिया, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया हटा दूं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 गुना 8, तो 8 6 48 का आधा 24, तो ये 24 हटा दूं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहां कि हम कर क्या रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि भाई अगर इस पूरे एरिया में से, अगर इस पूरे एरिया में से मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पूरे एरिया में से ये वाला पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हटा दूंगा तो इस वाले हिस्से का एरिया बच जाएगा। आपने कहा जी हाँ, तो मेरे बच्चे मैंने यही काम किया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो मेरा एरिया निकल के आया है ये बेसिकली कुछ और नहीं, इस फिगर का एरिया निकल के आ गया, इसका और इसका, और हमारे पास इस पूरे कंप्लीट का एरिया है, इस पूरे कंप्लीट का एरिया। अगर इस पूरे कंप्लीट के एरिया में से अगर मैं ये वाले एरिया हटा दूंगा तो ये वाला एरिया बचेगा, तो पूरे कंप्लीट का एरिया था 25 पाई बटे 2, और अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें से मैं ये वाला एरिया हटा दूं मेरे बच्चे, ऐसे ही ये वाला एरिया हटा दें मेरे बच्चे हम यहां से, तो ये वाला एरिया बच जाएगा।
अब इन दोनों ही पोर्शन का जो एरिया था वो ये वाला था, तो इससे ये घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 25 पाई/2 -24। तो आप देखेंगे कि माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एरिया आएगा 24। यानी इन सैडेड पोर्शन का एरिया वही आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जो इस बेस ट्रायंगल का एरिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इसको ध्यान करके चलना। ऐसे ही एक फिगर और है जो विशेष इसमें समझने की है कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल का कोई क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट आप समझते हैं ना, एक चौथाई सर्कल, यानी पूरा सर्कल तो ये वाला होगा, आपके पास एक चौथाई सर्कल है, यानी ये सर्कल का सेंटर है और ये एक चौथाई हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये एक चौथाई हिस्सा है और अगर हम इसमें जो रेडियस के दो एंड हैं, रेडियस के दो एंड हैं, इनको पकड़ लें और इनको मिला दें ऐसे, और फिर क्या हो कि देखिए ये सेंटर है सर्कल का, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है। आपने कहा जी ओके। और अगर मेरे बच्चे, और ये सर्कल का क्वाड्रेंट है पूरा, अगर इन दोनों एंड को हम मिला दें और दोनों एंड को मिलाने के बाद इस डायमीटर के ऊपर अगर मेरे प्यारे बच्चों हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें और फिर आपसे वो पूछे कि भैया इस सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करिए कितना होगा इस वाले का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस सैडेड पोर्शन का एरिया भी वही होगा जो इस बेस फिगर का एरिया होगा। तो इस बेस फिगर का एरिया होना है हाफ इंटू आर इंटू आर। तो यही मेरे प्यारे बच्चों इस सैडेड पोर्शन का भी एरिया होना है। क्या आप मेरी बात समझे? अब इस पे आए हुए सवाल हम लेते हैं। देखिए कुछ बेसिक फिगर मैंने लिखवाई है कि इस तरीके की फिगर आपको दिखाई देगी, इन सब का एरिया वही होना जो बेस फिगर का एरिया होना है। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ये कोई क्वाड्रेंट है, ये वाला चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश हिस्सा है, ये सेंटर हुआ, ये रेडियस हुई, और सवाल में कह रहा है कि भाई अगर हम इस वाली साइड को डायमीटर मान लें और फिर इसके ऊपर एक सेमी सर्कल खींचे तो क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल इन दोनों के बीच में ये वाला जो साइडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करिए। तो आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों इसका जो एरिया है वो होगा 1/2 इंटू हाफ, 1/2 इंटू 14 इंटू 14, 2 7 14, 14 7 98। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 98। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे बच्चे उसी सवाल को घुमा फिरा के दोबारा रिप्रेजेंट किया गया, वैसा ही सवाल। अगर हम इस फिगर को ऐसे बना रहे थे पीछे सवालों में तो आपने समझा था इस तरह से, इस बार उसने इस फिगर को मोल्ड कर दिया। तरीका मतलब वही है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, हो रही है जी, ये साइड P है, ये साइड Q है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये नेचुरल सी बात है, सेंटर रहा होगा और फिर इसके ऊपर ये एक सेमी सर्कल खींचा होगा। आपने कहा जी ये बात बिल्कुल सही है। और फिर क्या हुआ होगा सर? फिर ये हुआ होगा कि हर एक साइड को डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर सेमी सर्कल खींचा गया, इसको डायमीटर मानते हुए इसके ऊपर सेमी सर्कल खींचा गया होगा, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों बात यह है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस साइडेड पोर्शन का एरिया वही होगा जो इस बेस फिगर का एरिया होगा, और बेस राइट एंगल है तो एरिया होगा हाफ इंटू पी इंटू क्यू, हाफ इंटू पी इंटू क्यू मेरे प्यारे बच्चों। तो P इंटू क्यू बाई 2, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। सेम ही सवाल दोबारा है मेरे बच्चे, पेपर का आया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाले पोर्शन के एरिया पूछा है, ये 21 है, ये 28 है, तो सैडेड पोर्शन के एरिया वही होगा जो बेस फिगर का, और बेस में राइट एंगल है तो 21 गुना 28, 2 से काटेंगे 14, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। तो जिसका यूनिट 4 और 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। लगातार पेपर में इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए सवाल में कह रहे हैं गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी जे राइट एंगल ट्रायंगल, एबीसी में ए राइट एंगल है, राइट एंगल है ठीक, सेमी सर्कल आर ड्रॉन ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी पे सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड पोर्शन, कि भाई सैडेड पोर्शन के एरिया बताइए किसके इक्वल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी चीज के एरिया के इक्वल होगा जो बेस में फिगर बनी है, बेस में फिगर बनी है राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल होगा। हाँ जी, ये सारी कहानियां तभी पॉसिबल लगेंगी जब ये राइट एंगल हो, ध्यान रखना। अब आइए मेरे बच्चे, मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं वो सारे वो क्वेश्चन है जो अभी तक पेपर में इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे सीएचएसएल में हो, सीजीएल में हो, सीडीएस में हो, सारी जगह से उठाए हुए सवाल। कहता है इस पोर्शन का एरिया, तो इसका एरिया वही होगा जो इस बेस फिगर का, तो हाफ इंटू आर मतलब आर स्क्र बाई 2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू
कह रहा है जी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 × 12 × 12। मेरे बच्चे 72 मेरा राइट आंसर हो। देखिए मेरे बच्चे सवाल वही है, पूछ रहा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए। राइट एंगल है तो जो बेस फिगर के एरिया होगा वही शेडेड पोर्शन का एरिया, तो 12 × 12 यानी 72। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। सवाल में कह रहा है कि भैया ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 8 है, ब्रेड्थ 6 है, तो ये जो शेडेड पोर्शन बना है इसका एरिया बताइए। तो इसका एरिया वही होगा जो बेस फिगर का एरिया होगा, और बेस अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 8 × 6, तो 8 × 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों 48। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी मेरे बच्चे 48 ही होगा।